अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मोना व्लॉग्स। और आप सब लोगों को मेरी फ़ैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला इन रमज़ानों में आपकी इबादतों को कबूल व मकबूल फ़रमाए और साथ में आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता फ़रमाए। यहाँ पे जनाब आज मैं बना रही थी बड़ी ही मज़ेदार और सेहत पे मबनी एक जो चटनी है ना वो, ये अमूमन हम जब तुर्की रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे खाते हैं। इसमें ये लाल मिर्च इसमें ऐड होनी थी, इसको मैंने सेक लिया था हल्का सा। और 3-4 टमाटर थे, प्याज थी, हरा धनिया था, लहसुन था, हरी मिर्चें थी और इसमें ख़ास तुर्की टमाटर पेस्ट होता है वो पड़ता है। और साथ में अनार का सिरका और पुदीना, सूखा पुदीना जो है इसमें ऐड किया जाता है। तो ये देखिए जनाब, ये है अनार का सिरका और यूरोप वगैरह में इजीली मिल जाता है, बल्कि मुझे यकीन है कि अमेरिका कनाडा वगैरह में भी आराम से मिल जाता होगा। और साथ में जनाब लेमन, हाफ लेमन जो है ना वो आपने डालना है। और ये है सूखा पुदीना। इन सबको जनाब कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने मिक्स कर लेना है। हाँ जी, और इसका जो टेस्ट है वो इतने मज़े का होता है कि आप की सोच है। और इसमें एंड में आपने जो है ना ऑलिव ऑयल जो है ना वो ऐड कर देना है। तो वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, और गरम गरम रोटियों के साथ जब आप इसको खाएंगे तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने वीकेंड पे यानी हफ्ते वाले दिन बना के रख ली थी, क्योंकि संडे को हमें जाना था सिस्टर के घर, तो वो भी मैं आपको अभी इसमें कुछ झलकियाँ दिखाऊंगी। आज जनाब मैं थोड़ी सी शॉपिंग के लिए ही जा रही थी, आज हफ्ते का दिन था, यहाँ पे ज़रा कम रश होता है और यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें, थोड़ी सी ही चीज़ें लेनी थी, ज़्यादा नहीं लेनी थी, क्योंकि यहाँ पे अमूमन क्योंकि ये बियो मार्केट है, ऑर्गेनिक चीज़ें यहाँ मिलती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हमेशा आपको प्राइस जो है ना वो ज़्यादा पे करनी पड़ती है। खैर जनाब, यहाँ से आपने खजूरें लेनी नहीं है, आपने ऑनलाइन मंगवानी है। ऑनलाइन खजूरें बड़ी सस्ती मिलती हैं, बड़े डब्बे जो होते हैं 5 किलो के, वो आपको 45 यूरो के मिल जाते हैं। जबकि आप अगर टर्किश मार्केट्स में जाएं तो वहाँ पर आपको अंदाज़ा होगा कि वो तकरीबन 60-60 यूरो के यहाँ पे देते हैं खजूर के डब्बे। असली घी भी यहाँ मौजूद है, मगर असली घी यहाँ पे आप देखें कि वही प्राइस है जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ही जो हम शॉप्स होती हैं उनसे लेते हैं। और मगर ये बात है कि यहाँ पर जो चीज़ भी आपको मिलनी है ना वो बड़ी प्योर है और बड़ी खालिस है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कलौंजी का तेल भी मिलता है, एवोकाडो का ऑयल भी मिलता है, अखरोट का ऑयल भी मिलता है। यानी आपने अगर किसी भी किस्म के ऑर्गेनिक और 100% ऑयल लेने हो तो जनाब आपने यहाँ आना है। और साथ में यहाँ पे आपको कोकोस की शुगर भी मिलेगी। वो लोग जो कि शुगर अवॉइड करते हैं या कोई शुगर के मरीज़ हैं तो वो अपनी शुगर में या अपनी चाय में या फिर अपने जो मीठी चीज़ें जो बनाते हैं उसमें इसको शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे ये शुगर महंगी थी, आपको डीएम से सस्ती मिलेगी। इस वक्त जनाब संडे का दिन है और अब हम जा रहे थे अपनी सिस्टर की तरफ, और वहाँ पे जनाब हलवा पूरी का नाश्ता था। सबसे हाँ जी, यहाँ ये भाई साहब बना रहे हैं पूरियाँ। हो ये देखिए जनाब। और उसका तुम क्या बना रही हो इधर? टमाटर ये जब बना रही हैं हलवा, www.halwa.com। और ये इधर बन रही हैं पूरियाँ। ये देखिए जनाब, अब यहाँ पे इस वक्त बन रही हैं गर्मा गर्म पूरियाँ। संडे ब्रंच हो रहा है। हाँ इसका हाँ जी, तो यहाँ पे इस वक्त जो है रमज़ानों से एक दिन पहले जो है ना ये ब्रंच हो रहा था। और क्योंकि ये काफ़ी अरसे से प्लान था कि भाई कहीं पर ब्रंच करना है, मगर टाइम ही नहीं मिल पाता था, बिज़ी थे, मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा थी, तो इस वजह से आज का दिन ये हुआ कि बस रमज़ान से एक दिन पहले जो है ना हम ये ब्रंच रख ही लेते हैं। तो बहरहाल इसमें फिर ये था कि सब ने मिलजुल के ही अपने जो है ना ब्रंच का काम किया, जिसमें जो है वो हलवा पूरी भी बनी, साथ में जनाब ऑमलेट भी था, उसके अलावा जनाब चाय थी गर्मा गर्म, और जो हलवा पूरी के लवाजमात होते हैं, अचार था। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये बड़ी एक जो है ना पाकिस्तान की याद दिलाती हैं। और जो है रमज़ानों से पहले हमने कहा चलो जी ये एक अच्छा सा ब्रंच कर लिया जाए। तो सब ख़वातीन जो है इस वक्त काम में लगी हुई थी और मैं भी इस वक्त जो है जनाब व्लॉग बना रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। और यहाँ पे हमारे भाई साहब बैठे हुए जो हैं वो इस वक्त पूरियाँ बना रहे थे। और क्योंकि ये आपको जैसा कि मालूम होगा कि ये बड़ा चूल्हा जो है ना बड़ी हेल्प हो जाती है इससे
से, और बड़े अच्छे जो है ना बड़े पकवान बन जाते हैं। और जनाब यहाँ पे इस वक्त जो है ना वो सालन भी रेडी हो चुका था, हलवा भी, और चाय भी तैयार हो गई थी। अब बस ये था कि थोड़ी सी पूरियाँ ज़रा ज़्यादा सी बन जाए तो फिर हम मेज़ पे जो है ना वो इनको रख दें। अब बहरहाल ये था कि आधे लोग जितने बड़े लोग थे उनको हमने कहा कि भाई आप लोग तो स्टार्ट करें पूरियाँ और हलवे वगैरह से नाश्ता, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी बहुत हो रहा था। उसके बाद हम लोगों ने बैठ के जो है ये नाश्ता एंजॉय किया, बड़े ही मज़े का था। इसमें ख़ास तौर पे जो अचार आप देख रहे हैं ना जो शामिल किया गया था, इससे जो है ना बड़ा ही मज़ा। अच्छा, यहाँ पे यही अंदाज़ा हुआ हमें कि हम जैसे कि सुबह ही सुबह आ गए थे तो दिन बहुत ही बड़ा लगा हमें, क्योंकि अमूमन यही होता है जब हम किसी के घर शाम में इनवाइटेड होते हैं तो बस 4-5 घंटे बाद हमें लगता है कि भाई बहुत थक गए, अब नींद आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सबके दिन बिज़ी होते हैं। और इस दिन जो हम बैठे हैं तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ। सुबह बैठे हम लोग, क्योंकि माशाल्लाह इतना हैवी नाश्ता हो गया था, उसके बाद जो है सब बस चाय कहवा इसी तरह चीज़ें अपनी इंजॉय करते रहे, मगर बड़ा ही मज़ा आया। अच्छा, आज क्योंकि सहरी भी थी, इस वजह से ये था कि मैंने भी ये कोशिश करी कि जल्दी घर आ जाऊं, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें तैयार करनी थी। यहाँ पे मैंने हाफ डन जो पराठे थे वो तैयार हो गए थे, और यहाँ पे जनाब शामी कबाब जो मैंने बनवाए थे वो मैंने जो है वो इस वक्त बनाए थे। और ये है जनाब मलाई वाला दही, ये ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और उसके साथ ये है जनाब असली। चलें जी, यहाँ पे करते हैं व्लॉग का अख्ताम। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इफ्तार या सहरी के रूटीन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।